क्या आपको पता है कि संपूर्ण मानव जाति को एक शुगर क्रिस्टल में समाहित किया जा सकता है? क्या आप जानते हैं कि कुछ ऊर्जा जो सूरज से हमें मिलती है वो लाखों साल पुरानी है? क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ कौन सा है? और क्या आपको पता है कि गोल्ड को 80 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है? और क्या आप जानते हैं कि मेंटोस और कोका कोला को मिलाने पर कौन सी गैस रिलीज होती है? हमें प्याज काटने पर आंसू क्यों निकलते हैं? अगर आप ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं डॉक्टर एम ए खान और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिकल मैन। तो आइए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि यदि मानव शरीर के सभी एटम्स के संपूर्ण खाली स्थान को खत्म कर दिया जाए तो संपूर्ण मानव जाति एक शुगर क्रिस्टल में समा जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। संपूर्ण मानव जाति एक शुगर क्रिस्टल में समा जाएगी, क्योंकि परमाणु का यानी एटम का लगभग 99.99999% भाग खाली होता है। फोटोन के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा कि वह एक एनर्जी पार्टिकल है। फोटोन को सन के कोर से सन के सरफेस तक आने में 40,000 साल लग सकते हैं, जबकि उसके सरफेस से पृथ्वी तक आने में केवल 8 मिनट 9 सेकंड का समय लगता है। ऐसा कॉलिजन के कारण होता है। वैसे बताता चलूं कि कोर से सन के बीच की दूरी 6,96,000 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि जो ऊर्जा हमें पृथ्वी पर मिल रही है वह लाखों साल पुरानी है। एक चम्मच पानी यानी लगभग 5 मिलीलीटर में 2 × 10⁻23 जल के अणु होते हैं और प्रत्येक जल के अणु में 2 हाइड्रोजन तथा 1 ऑक्सीजन यानी कि कुल 3 परमाणु होते हैं। यदि इन सभी परमाणुओं को आपस में जोड़ दिया जाए तो यह दूरी लगभग 50 बिलियन किलोमीटर होगी, जो हमारे सौर परिवार की चौड़ाई से भी 10 गुना अधिक होगी। सबसे महंगा पदार्थ। क्या आप सबसे महंगे पदार्थ के बारे में बता सकते हैं कि वो कौन है? गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, डायमंड? जी नहीं, इनसे बहुत महंगे पदार्थ भी प्रकृति में मौजूद हैं। सबसे महंगे पदार्थों में बकीबॉल के बारे में बताया जाता है। यह कार्बन का एक रूप है। इसके 1 ग्राम की कीमत 167 मिलियन डॉलर होती है। अगर आप इसे सुनकर चौंक गए हैं तो अब अगले सबसे महंगे पदार्थ के बारे में सुनिए, जो है एंटी मैटर। एंटी मैटर या एंटी हाइड्रोजन के 1 ग्राम की कीमत 62.5 ट्रिलियन डॉलर है। गोल्ड की खासियत और गोल्ड के चमकीलेपन के बारे में आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं और उसका इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन गोल्ड की सबसे खास बात यह है कि गोल्ड के सबसे पतले और लंबे तार खींचे जा सकते हैं, क्योंकि ये एक्सट्रीमली डक्टाइल होता है। यदि हम 28.35 ग्राम यानी 1 आउंस गोल्ड को 5 माइक्रोन इतना पतला अगर कर दें तो उसका इतना लंबा तार बन जाएगा कि उसकी लंबाई 80 किलोमीटर तक होगी। आपने YouTube पर अधिकांश वीडियो में मेंटोस और कोका कोला को मिक्स करते हुए देखा होगा, जिसमें बहुत सारा झाग निकलता है और इस प्रोसेस को न्यूक्लिएशन कहते हैं। आपने इनो को भी देखा होगा कि उससे बहुत झाग निकलते हैं। दरअसल ये झाग कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं, जो बुलबुलों के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। क्या आपको पता है कि प्याज काटने पर आपकी आंखों से आंसू क्यों निकलने लगते हैं? नहीं, आइए हम इसे आपको समझाते हैं। 2002 में इमानी और उनके सहयोगी ने मिलकर के इसकी पूरी प्रोसेस का पता लगाया कि जब हम प्याज को काटते हैं तो उससे कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जिसमें लैक्रीमेंटरी फैक्टर सिंथेस नामक एंजाइम सबसे मुख्य है, जो सल्फर के कंपाउंडों को सल्फॉक्साइड्स में बदल देता है और सल्फॉक्साइड्स सल्फ्यूनिक एसिड में बदल जाते हैं। सल्फ्यूनिक एसिड्स रीअरेंज द्वारा प्रोपेनथायोल एस ऑक्साइड में चेंज हो जाता है और इससे हमारी लैक्रिमल ग्लैंड उत्तेजित हो जाती है। हमारे लैक्रिमल ग्लैंड के उत्तेजित हो जाने से हमारे आंखों से आंसू जैसा पानी जारी हो जाता है। अगर आप प्याज के आंसुओं से बचना चाहते हैं तो इसे फ्रिज में रख सकते हैं या इसे पानी में कट कर सकते हैं। क्या आपने एसिड के बारे में सुना है? जरूर सुना होगा। आपने विभिन्न प्रकार के एसिड्स देखे हैं। अम्लों का राजा जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, H2SO4 जिसका फार्मूला होता है। इसी तरह से आपने एक्वारेजिया अम्लों के राजा के बारे में सुना होगा, जिसमें 1 भाग नाइट्रिक एसिड और 3 भाग HCl मिलाकर बनाया जाता है। पर मैजिक एसिड इन सब से बिल्कुल अलग है। मैजिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड में से एक है
और इसका जनरल फार्मूला FSO3H.SbF5 होता है, जिसमें 1:1 के मिक्सचर में फ्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड यानी HSO3F और एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड आते हैं SbF5। ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है और इसीलिए इसका नाम मैजिक एसिड पड़ा है। जब कभी भी सॉलिड की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक भारीपन की कल्पना आ जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे हल्का सॉलिड कौन सा है जो मानव सभ्यता ने अब तक डिजाइन किया है? एरोजेल। जी हाँ, सही सुना आपने। एरोजेल एक ऐसा सॉलिड है जो सबसे ज़्यादा हल्का होता है। 1931 ईस्वी में अमेरिकन साइंटिस्ट सैमुअल किस्टलर ने इसकी डिजाइन किया था और इसका उपयोग स्टार डस्ट और विभिन्न प्रकार के एस्ट्रॉइड और टेंट और विभिन्न प्रकार के रासायनिक अध्ययन में और अंतरिक्षीय अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है। भविष्य के यान शायद इसी से बनाए जाएं जिससे वो हल्के भी हो और मजबूत भी रहें। नैनो थ्रेड्स। दरअसल आपने धूप में निकलते समय सनस्क्रीन या सनब्लॉक का इस्तेमाल जरूर किया होगा। सनब्लॉक के अंदर कुछ नैनो पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि जिंक ऑक्साइड वगैरह, जो पूरे चेहरे में या पूरे बॉडी में फैल करके हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाए रखते हैं। पर नैनो पार्टिकल की सहायता से हम एक थ्रेड यानी कि धागा बना सकते हैं। साइंटिस्टों ने 2014 में डायमंड के कुछ नैनो थ्रेड्स की कल्पना की और इन्हें बना करके भी दिखाया, जो अत्यंत पतले हैं। इनके पतले होने की कल्पना एक बाल के बराबर आप समझ सकते हैं। हालांकि एक बाल से भी ये बहुत पतले होते हैं। ये बहुत पतले और बहुत मजबूत भी होते हैं। वैज्ञानिक इनका इस्तेमाल पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने के लिए एलिवेटर यानी कि लिफ्ट में करना चाहते हैं और इस पे तैयारियां भी हो चुकी हैं। भविष्य में कुछ ऐसी लिफ्ट बनाई जाएंगी जो मनुष्य को पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचाएंगी आसानी से और उसमें नैनो थ्रेड्स का इस्तेमाल किया जाएगा।